ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे। बाबा जे खाऊंगो, सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ, लाले ये खा दे, देख ये खा दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है, हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज नाम मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुँह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पमान, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहाँ नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ, क्यों लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोहलाल पड़ गयो, आंखनते आंसू। यशोदा मैया के लाला अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरे मैं का हाल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगो। और जैसे ही जमुना जी दिखन लगे, सोई बाबा के पांव पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगो बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मोगो मारेगी संग में, ना जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दो बाबा। अच्छा ठीक है, सो एक काम कर, मैं स्वा भी लाया हूँ, जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहामे और फिर मन में सोचे, बोले यशोदा मैया मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार छू के देखेगी और एक बार गिरो निकल आयो तो मुझे बहुत डांटेगी, अकेलो डांट क्यों खाऊं। अब ना ठाकुर जी एक दर्पण लेके आए, दर्पण में किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, यो बताओ हम दोनों में सुंदर कौन लग रहा हो, आप सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूँ। किशोरी जी प्रेमी है ना, तो प्रेम में तो स्वभाव होता है कि वास्तविकता नहीं बोली जाती है, ऐसा कुछ बोला जाता है कि दूसरा रूठ जाए। किशोरी जी कह रही है हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देखो, हम गोरी हैं, तुम सांवले हो, तुम कारे हो। और इतने में ही नहीं मानी, श्री जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंदू जियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, अमावस्या की रात वो हो तुम तो। ठाकुर जी तो महाराज रूठ के बैठ गए, बोले कारो ही कह देती बस, इतने में ही बहुत है गो, तुम तो हमें अमावस्या की रात बोल रही हो। श्री जी कह रही हैं तो बुरो काय को मानो, बुरो ना मानो, मैं मेरी एक बात सुन लो श्यामाजू। बोले कहा तुमने अपने आप को चंद्रमा कह दियो। बोले वो तो हम हैं। बोले लेकिन याद रखियो चंद्रमा तभी बढ़िया लगे जब अंधेरो हो। ठाकुर जी के नेत्र में आंसू भर रहे हैं और होठ नीचे वालों बाहर निकाल के गुस्सा कर रहे हैं और जंगला पे चढ़ के दोनों जंगला पकड़ करके गर्गाचार्य जी को क्रोध में देख रहे हैं और बाहर से गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक अब खा के दिखाइयो हमारी खीर। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं दारी के शैतानी तो देख ही ना आते ना अभी मेरी, तू बना नहीं खायो तो हम नंद के लाला नहीं। और महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और ठाकुर जी जंगला में से देख रहे हैं, मुंह में ते लार टपक रही है ठाकुर जी की, ऐसी बढ़िया खीर बना रहे हैं दिखा दिखा के। और अपने ठाकुर जी नादान बालक है, शैतान बालक है, आप उस पर ज्यादा क्रोधित मत होना, आप तो प्रसाद। जैसे ही सामने प्रसाद रख के हाथ जोड़ के बैठे, इतने में ही ठाकुर जी जंगला के नीचे उतरे, किवाड़ खोली और गुटमुन चल करके गए और सीधे खीर को पात्री उठाया, अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा के ठाकुर जी चरणों में विराजमान। स्वयं द्वारिकाधीश अपने कर कमलों से श्री जी के मुखमंडल को अपनी ओर करते हैं और किशोरी जी को मुखमंडल देखा और जैसे किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया, श्री जी के नेत्र ठाकुर जी के नेत्रों से मिले। अब श्री जी भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे विराजमान हो गए और विराजमान होकर के कहती हैं श्याम सुंदर 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आए हो, कछु दोगे नहीं मुकुट? ठाकुर जी बोले जो मांगूंगी सो देंगे, आप आज्ञा करो एक बार, कहा चाहिए। कुलजादन आप ब्रज छोड़ करके गए, हमसे एक वचन लेकर के गए कि हे श्यामाजू एक अश्रु बिंदु भी यदि पृथ्वी पर गिरा तो मैं अपनी लीला उसी समय संवरित करके प्रस्थान कर जाऊंगा।
ठाकुर जी कैसे उठे? उठते पट दूध पियो। यशोदा मैया जब तक दूध को पात्र में होते ना लगा दे तब तक ठाकुर जी आंख ना खुले। जब मुंह में दूध चलो जाए तब ठाकुर जी आंख खोले, और फिर दूध खत्म होते ही रोने लग जाए, क्यों? तुरंत लड्डू खवाओ, तब ठाकुर जी की शुरुआत हो गई दिन की। ऐसे हमारे ब्रज के लाला। यशोदा मैया के लाला देख तू तो सो रहा है, और देख मां बलराम सबरी गैयान को लेकर के वन में जा रहा हो चरावे, और तो को छोड़ के जा रहा हो यहीं पे। गायन के गलबंद फूटे डगर वन की लई। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम जी गैया लेके जा रहे हैं चरावे, सोए ठाकुर जी ने चदरिया हटाए दे, उठ करके दौड़े गौशाला की ओर, जाके देखी सबरी गैया गौशाला में बैठी हैं, बलराम जी नंद बाबा के पास बैठे हैं। सोई ठाकुर जी रोन लगे। इतने में ही मैया 3.5 बरस के ठाकुर जी तो निकल गए अब बाहर, गोपीन के घर में जामे, जा करके चोरी करके आमे, और उन्हीं ऊधमन को गोपियां सब लिखती जा रही। एक दिन सही समय जान करके सबरी गोपी आई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी, बोले मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो हम देख लेंगे। यशोदा मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? मैया तुम्हारो लाला चोरी करे स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरा लिए, सोना चुरा लिए, चांदी कहाँ चुरा लिए तुम्हारो? गोपी बोली नहीं नहीं नहीं, सोना चांदी की चोरी नहीं, तो फिर काय की चोरी? बोले दधी पय, दही और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी, एरी इतकुआ। गोपी पास गई, यशोदा मैया बोली या कुआं में झांक के देख कहा है भीतर। गोपी ने झांको, बोले मैया अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे, और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा के ठाकुर जी चरणों में विराजे। स्वयं द्वारिकाधीश अपने कर कमलों से श्री जी के मुखमंडल को अपनी ओर करते हैं, और किशोरी जी को मुखमंडल देखा, और जैसे किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया, श्री जी के नेत्र ठाकुर जी के नेत्रों से मिले। अब श्री जी भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे विराजमान हो गए, और विराजमान होकर के कहते हैं श्याम सुंदर 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आए हो, कछु दोगे नहीं मुंह को? ठाकुर जी बोले जो मांगोगे सो देंगे, आप आज्ञा करो एक बार, कहा चाहिए? कुल जादन आप ब्रज छोड़ करके गए, हमसे एक वचन लेकर के गए कि हे श्यामाजू एक अश्रु बिंदु भी यदि पृथ्वी पर गिरा तो मैं अपनी लीला उसी समय संवरित करके प्रस्थान कर जाऊंगा।